हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरे यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड मैंने डिस्पोजल गिलास लिया और पेप्सी की एक बोतल है, उसमें मैंने मिट्टी भर ली थी। पहले से मिट्टी मेरे गार्डन की है, जो मैंने टब में से जो निकाली थी। किचन वेस्ट और गार्डन का जो वेस्ट होता है उससे जो बनाई हुई थी वही है, और मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। तो ये मैंने छोटी वीडियो की वजह से मैंने पहले से ही इसमें डिस्पोजल गिलासों में भर के रख लिया। अब डाल रही हूँ इसमें मैं पानी। तो आज मैं ऐसे 15 पौधे लगाऊंगी जो नवंबर के महीने में लग जाते हैं और सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। बहुत हार्डी प्लांट है और कटिंग से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्री के पौधे से आप अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने अपने ही गार्डन में से लेके आई हूँ सभी कटिंग। ये देखें, सॉन्ग ऑफ इंडिया, डिफिनबेचिया, शिंगोनियम, ड्रेसिना। तो ये सब मेरे ही गार्डन से हैं, मेरे ही पौधे हैं जो मैंने ये कटिंग से पहले से ही भी तैयार किए हुए हैं। उन्हीं में से ये लेके आई हूँ। बहुत अच्छे प्लांट हैं, बहुत साल तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो ये कटिंग से इनको लगाएं। ये भी एक ड्रेसिना की ही वैरायटी है। मेरे पास 4 तरह की ड्रेसिना है और ये कटिंग से आसानी से लग जाती है। तो मैं इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ इसकी नीचे की तरफ से हटा रही हूँ, क्योंकि कुछ पत्तियाँ हटा लेने से हमारे जो मिट्टी में टच नहीं होगी और फंगस नहीं लगेगा, तो कटिंग भी बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। तो कुछ कटिंग मैं एक एक दो दो लगाऊंगी, कुछ मैं बिल्कुल सिंगल लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं एलोवेरा लेके आती हूँ। मैं एलोवेरा तोड़ के नहीं लाई थी। तो ये देखिए, मैं एलोवेरा जेल है, इसमें डिप कर करके लगाऊंगी। ये जो मेरे हाथ में वाइन है, ये स्वीट पोटैटो की है और ये वाइन बहुत अच्छी है। अगर आपके पास है तो आप किसी गहरे बर्तन में इसको ढेर सारा लगा लें और बहुत सारे स्वीट पोटैटो वाइन आपके गार्डन में फ्री की तैयार हो जाएंगी। तो ये डिफिनबेचिया की कटिंग को मैं पेप्सी की बोतल में लगाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है। और बाकी छोटी छोटी कटिंग है जो छोटे छोटे डिस्पोजल गिलास में चल जाएंगी। आप ये ना सोचें कि हमारे पास थोड़ा कटिंग लगाने के लिए बड़ा कुछ होना चाहिए। ये 1 रुपये का ये गिलास आता है डिस्पोजल वाले, तो बहुत सस्ते होते हैं। मैं इनको दोबारा से यूज कर रही हूँ। एक बारी मैंने यूज करके इनको रखा हुआ था संभाल के, टेरिस पे ही एक टब में रखा हुआ था, और ये फिर से भी ये यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बारी हमने कटिंग लगाई है तो ये बेकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको 2-3 बार ये यूज कर सकते हैं। ये भी देखो ड्रेसी नहीं है, लाल वाले जिसके लाल पत्ते होते हैं। ये भी थोड़ा छोटा है तो इसलिए इसके अभी ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है। और ये भी ग्रीन वाली ड्रेसिना है। तो मैं इसी तरह से इन 15 पौधों की कटिंग लगाऊंगी। कुछ कटिंग मेरी ज़्यादा आ गई है तो मैं इसको किसी और उसमें गमले में लगा दूंगी। और ये देखिए, डेविल बैकबोन है ये, जो वाइट कलर के इसके अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं कि 2 तरह की वैरायटी होती है, एक सिंगल की और एक ये इसमें जिसमें वाइट वाइट से पत्ते होते हैं। मेरे पास ये दोनों ही हैं और ये हर सिंगार की है। तो आपको जो भी कटिंग मिले अपने गार्डन में, आप इसी तरह से जल्दी जल्दी कटिंग लगा लो। नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिर दिसंबर में बहुत सर्दी हो जाती है तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप नवंबर के मंथ में इसको ग्रो करें। और इनको ग्रो करने के बाद एक ऐसी जगह पे रखना जो कि इसको आप बार बार इसको छेड़े नहीं कोई भी, और आते जाते ये हमारे से टच ना हो। कई बार हमारे कपड़ों में फंस जाती है, कोई कटिंग हिल जाती है तो वो ग्रो बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए, फ्री के पौधे अपने गार्डन में इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं मेरे पास कितने कम पौधे थे और मैं नर्सरी से कोई भी पौधा नहीं लेके आई हूँ। अभी मैं जल्दी में सिर्फ कड़ी पत्ता के 2 पौधे लेके आई हूँ, बाकी मैं कोई भी पौधे नहीं लेके आई हूँ। मैं अपने ही पौधों से ढेर सारे पौधे तैयार कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नई नई वैरायटी को आप अपने घर में रखें और उसकी केयर ना हो पाए। तो मैं तो ज़्यादा नर्सरी से कोई पौधे नहीं लेके आती हूँ, अपने ही गार्डन से ढेर सारी कटिंग को निकाल के और उनको तैयार कर लेती हूँ पौधे को। और ये देखो, मैंने जेट प्लांट की भी लगा दी। ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है। ये थोड़ी लंबी आ गई है तो इसमें से मैं कट कर लेती हूँ।
कटिंग को भी मैं इसी में ही लगा दूंगी जिसमें मैं ये वाली कटिंग लगाऊंगी। और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रेंड कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरे पास आपने पहले भी देखा होगा इस काले वाले जो ये रखा हुआ सामने पीछे, इसमें भी बहुत सारी कटिंग है जो तैयार हो गई है। मैं थोड़ा टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ तो फ्रेंड मैं इसलिए थोड़ा कम वजन करती हूँ, और मेरी जो छत है ना ये सिल्ली वाली है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वजन नहीं करती हूँ, ना ज़्यादा गमले हैं। तो छोटे छोटे पोटों में आप लगा के इनको आप रख सकते हैं, जैसे पेप्सी की बोतल वगैरह में आप इनको रिपोर्ट कर देना और ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। क्योंकि बड़े गमले में करेंगे तो मेरे टेरेस पे बहुत वजन हो जाएगा और घर वाले सब मुझे बहुत डांटेंगे, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पोटों में ही लगाती हूँ। जैसे कि आइसक्रीम के डब्बे हैं, पेप्सी की बोतल है, इस तरह का। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। कम खर्च हो, घर वालों को कोई परेशानी ना हो, घर में कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे ही गमलों का मतलब डिस्पोजल गिलास हो या आइसक्रीम के डब्बे वगैरह ऐसे में ही लगाती हूँ। तो आप भी ज़रूर इस तरह की गार्डनिंग कर सकते हैं, जो कि 0 बजट की गार्डनिंग है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और अपने ही गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और इसमें ये 2 कटिंग मेरी बच गई हैं तो मैं इसको किसी और में लगा दूँगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा पानी। और ये वीडियो छोटी की वजह से मैंने बहुत जल्दी पौधे लगाए हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंडों का बहुत अनमोल टाइम होता है, किसी को अपना टाइम देना बहुत मुश्किल है और मेरे फ्रेंड मुझे अपना टाइम देते हैं, तो मुझे वीडियो पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि मैं छोटी बनाऊं जिससे वो पूरी वीडियो को देख लें। तो इसलिए मैंने ये देखो अब डाल दिया मैंने पानी। इसको मैं ऐसी जगह पे उठा के रख दूँगी फ्रेंड कि ये किसी का हाथ भी ना लगे और ये ख़राब भी ना हो, और इसका रिजल्ट के बारे में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।